अगर मैं आपसे कहूँ कि विंडलाइटिंग पवेलियन का चिप पीटीएन जान के एक ही पीस में ऊपर वाले के पास चला जाएगा तो क्या आपको विश्वास होगा। तो चलिए बिना टाइम जाए कि स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विंडलाइटिंग पवेलियन वाले 20 पौंड माउंटेन रेंज में फॉलिंग स्टार पवेलियन वालों की खूब टुकाई करते हैं, लेकिन अब इंतकाम लेने का वक्त आ चुका है और हमारा टर्की उनको दिन में तारे दिखाने जा रहा है। तो जियान फॉलिंग स्टार पवेलियन की दो एल्डर से कहता है कि चलो चलते हैं विंडलाइटिंग पवेलियन को देखने के लिए। तो तुरंत वो दोनों कहते हैं कि ठीक है और जियान को ग्रीट करने लगते हैं। तो फिर इसके बाद हम विंडलाइटिंग पवेलियन वालों को देखते हैं जिन्होंने अभी के लिए अपने टेंट वेंट वगैरह लगाए हुए हैं। और फिर हम फिटियान को देखते हैं जो अपने बंधु से कहता है पवेलियन जी प्लीज उनसे के इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए सब सावधान हो जाओ और कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो वो बंदी फिटियान को ग्रीट करके बोलते हैं कि आपका हुक्म सरांको पर जनाब। तो ये देखकर फिटियान नोट करता है और वहाँ से जाने वाला होता है और तभी वो एक डायरेक्शन से शोर को सेंस करता है और उसी की तरफ देखकर फिटियान कहता है कि क्या हुआ है। तो विंडलाइटिंग पवेलियन का एक बंदा फिटियान से कहता है नॉर्दर्न पवेलियन चीफ आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं अभी पता करके आता हूँ। और वो बंदा उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ से शोर आ रही थी, लेकिन फिटियान देखता है कि वो बंदा उड़ता हुआ आकर एक टेंट के ऊपर गिर जाता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। तो ये देखकर फिटियान के एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो चिल्लाकर कहता है ये किसने जुर्रत की जो मेरे विंडलाइटिंग पवेलियन की टेरिटरी में दंगा फसाद फैला रहा है। तो फिटियान गुस्सा होकर अपने बंदों से कहता है कि जाओ सभी हरामखोर लोग और उन्हें पकड़ो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा हो या फिर मुर्दा। तो ये सुनकर विंडलाइटिंग पवेलियन के बंदे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई उन्हें बेदर्दी से मारता है और वो भी आकर फिटियान के पाँव में खून की उल्टियां करने लगते हैं। तो ये देखकर फिटियान के पसीने छूट जाते हैं और वो एम्प्टी स्पेस से कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि ये किस फ्रेंड ने अटैक किया है और ये जगह मेरी विंडलाइटिंग पवेलियन की टेरिटरी है। तो ये वर्ड्स कहने के बाद फिटियान खामोश हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है और ये बंदा कोई और नहीं हमारा टर्की मास्टर जान होता है। और वो फिटियान से थोड़ा दूर खड़ा होकर कहता है पवेलियन चीफ फिटियान हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम विंडलाइटिंग पवेलियन के नाम को यूज कर रहे हो, ये कितनी अफसोस की बात है। तो ये सुनकर फिटियान एकदम आग बगोला हो जाता है और वो जान से कहता है मैंने सोचा कि ये कौन था, वो तुम निकले फॉलिंग स्टार पवेलियन वाले जिनको अभी अभी हमने भगाया है, लेकिन अभी के लिए फिटियान को पता नहीं कि सामने वाले सारे अपोनेंट्स डाउन है। तो ये वर्ड सुनकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के वो दोनों एल्डर गुस्सा हो जाते हैं, मगर फिटियान उनसे कहता है कि तुम लोगों ने तो काफी पावरफुल हेल्पर्स मंगवाए हैं, तुम लोग तो बड़े शातिर निकले। तो तभी फिटियान के पास विंडलाइटिंग पवेलियन का एक सीनियर बंदा आता है और वो फिटियान से कहता है फिटियान ग्रेट पवेलियन चीफ का मूड खराब नहीं होना चाहिए और इन लोगों को जल्दी से यहाँ से भगा दो। तो फिटियान नोट करके उस बंदे से कहता है जान को तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो और बाकी लोगों को तुम संभालो, और वैसे भी इस लड़के के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी है तो आज मैं बिल्कुल इसको हरगिज नहीं बख्शने वाला हूँ। और ये वर्ड्स कहने के बाद फिटियान अपनी जगह से गायब हो जाता है, लेकिन तुरंत जान अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ता है और जिस जगह से फिटियान गायब हुआ था जान उसी तरफ अपना हाथ क्लेंच करता है और फिटियान उसके बिल्कुल सामने अपीयर हो जाता है और जान उसके पेट में एक जबरदस्त मुक्का जड़ देता है और जो फिटियान होता है वो दूर जाकर गिर जाता है और खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है। तो जान कहता है लीजुन से पप्पी और बिल्लियों को सामने बेचकर तुम्हारे विंडलाइटिंग पवेलियन का क्या ही इज्जत बचेगा रे। तो ये सीन देखकर बाकी विंडलाइटिंग पवेलियन के जो स्टूडेंट और लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और साथ में चौंक भी जाते हैं। तो तभी लीजुन से अपने टेंट से बाहर निकलता है और बाहर निकलते हुए वो जान से कहता है लिटिल फिलो तुम तो काफी बोल्ड हो चुके हो, और लीजुन से जाकर फिटियान को गोद में उठाता है जिसके आखिरी सांसें चल रही होती है और फिटियान मजीद खून की उल्टियां करता है और उसकी आंखें स्लोली बंद हो जाती है। तो ये देखकर लीजुनजे के आंखों में किलिंग इंटेंट बढ़ने लगता है और वो जियान से कहता है लड़के तुम अपने हद पार कर चुके हो, इससे पहले मैंने फेंग जुनजे की वजह से तुम्हें छोड़ा था, लेकिन इस बार तुमने खुद आने की जहमत की है तो मैं मरने में तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। तो लीजुनजे फिटियान को नीचे रखकर अपना तंत्र और रिलीज करता है। तो जियान उससे कहता है लीजुनजे तुम सच में जबरदस्त जोक्स मारते हो, पिछली दफा तुम्हारी विंडलाइटिंग पवेलियन की बेकार परफॉर्मेंस तुम्हारी बड़ाई की वजह से नहीं थी। तो ये वर्ड सुनकर लीजुनजे का चेहरा बारूद की तरह फटने लगता है और वो अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद करता है। तो लीजुनजे जान को डांट कर कहता है लड़के तुम्हारी जबान अब भी उतनी तेज है जितनी पहली थी, मैं तुझे आखिरी मौका देता और यहाँ से चले जाओ, और ये याद रखना कि मैं तुझे रिस्पेक्टेड फेंग जुनजे की वजह से छोड़ा हूँ। तो जान कोड स्माइल करता है और वो लीजुनजे से कहता है तुम्हारी घटिया विंडलाइटिंग पवेलियन ने मेरी फॉलिंग स्टार पवेलियन की बेइज्जती की और सबके सामने हम पर हमला किया है, क्या ये भी रिस्पेक्टेड फेंग जुनजे के लिए था। तो ये सुनकर आसपास के जो लोग तमाशा देखने आए थे वो लीजुनजे के ऊपर हंसने लगते हैं। तो जान अपना 3000 लोटा 60 फ्लेम बाहर निकालता है। तो लीजुनजे जान से कहता है अच्छा तो तुम रेडी होकर आए हो। तो जान लीजुनजे का मजाक करते हुए कहता है कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ वो चीजें कलेक्ट करने आया हूँ जो मेरी फॉलिंग स्टार पवेलियन की हक है। और जान अपनी 3000 लोटा 60 फ्लेम के प्रेशर को मजीद बढ़ाता है और जो लोग होते हैं आसपास के वो पीछे हटने लगते हैं और लोगों में हल्के हल्के अफवाहें चलने लगती है और जो लोग तमाशा देख रहे होते हैं वो कहते हैं क्या ये वो लड़का नहीं है पिलगेजन
का चैंपियन जिसका नाम जान है। तो एक दूसरा बंदा हैरत से कहता है वो लीजुनजे और दूसरे डाउजुन को चैलेंज कर रहा है, क्या ये लड़का पागल हो चुका है क्या। तो लीजुनजे के साथ 2 बंदे होते हैं, वो भी मैजिकल बीस्ट क्लैन के। तो इसमें से एक बंदा होता है जिसका ट्राइब अर्थ टाइगर ट्राइब होता है और ये बंदा इसी ट्राइब का लीडर है। अर्थ टाइगर ट्राइब का लीडर सामने आकर जान से बोलता है लिटिल फिल हुई सिर्फ एक गलतफहमी थी, फीतियान गुस्से में था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, अब वो घायल हो चुका है, चलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए और मामला बढ़ने ना दे। तो गाइज जब आप लोगों को पूरी वीडियो नहीं मिलती है तो आपको गुस्सा भी आ जाता है, साथ में नाराज भी हो जाते हैं। और जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ और मुझे एवरेज वीडियो ड्यूरेशन नहीं मिलता है तो मेरे दिल पे क्या गुजरता होगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं वीडियो भी लॉन्ग डालूंगा, जल्दी भी डालूंगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहे और मैं धड़ाधड़ वीडियो डालता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए यार।